गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस पढ़ेंगे। तो रस के अंतर्गत हम लोग आज रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग श्रृंगार रस और हास्य रस की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा उसको समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि रस के जो प्रकार हैं वो कितने हैं और उनके स्थायी भाव यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। वैसे ही यहाँ पर जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति बताया गया है, तो श्रृंगार रस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो इसके दो प्रकार होते हैं। उसके बाद दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चौथा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। पांचवा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। छठवां भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। उसी प्रकार यहाँ पर सातवां विभत्स रस दिया है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। आठवां अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। नौवां शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। 10वां वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव होता है स्नेह। तो देखिए यहाँ पर स्नेह दिया है और यहाँ पर रति दिया है। रति का मतलब भी यहाँ पर प्रेम होता है और स्नेह यानी भी प्रेम होता है। तो ये दोनों एक ही है ऐसा नहीं है। वात्सल्य यानी कि इसका स्थायी भाव स्नेह बताया जा रहा है। मतलब जिस भी रचना में अगर यह रस पाया जाता है तो वहां पर जो है माता और संतान के बीच में जो स्नेह भावना रहेगी उसको बताया जाएगा। और ये जो श्रृंगार रस है यहाँ पर नायक नायिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, उनके बीच में जो प्रेम संबंध होता है उस प्रेम व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके उदाहरण और इसको समझते हैं। तो देखिए जहाँ स्त्री पुरुष अर्थात नायक नायिका के मन में रति या प्रेम भाव उत्पन्न होता है। रति अर्थात प्रेम, रति का मतलब ही प्रेम होता है। तो जहाँ नायक नायिका स्त्री पुरुष के मन में रति या प्रेम भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि संयोग श्रृंगार क्या होता है, फिर मैं उसको उदाहरण में बताती हूँ। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जब नायक और नायिका के संयोग काल अर्थात जब वे साथ होते हैं तब के प्रेम का वर्णन होता है। जब नायक और नायिका जो है साथ में होते हैं और उनके प्रेम का वर्णन होता है तब वह संयोग श्रृंगार होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाई, याते समय सुधी भूल गई, कर टेकी रही पर टारत नहीं। अब उसके बाद में आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का देखो परिभाषा इस प्रकार है, जहां नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है किंतु उनके मिलने की संभावना होती है। वियोग का वर्णन होता है साथ ही उनके मिलने की संभावना होती है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दूसरा उदाहरण इसका है अखिया हरि दर्शन को भूखी। अखिया हरि दर्शन को भूखी। इसके बाद आगे आपका आता है हास्य रस। अब हास्य रस में क्या है मैं उसको बता देती हूँ। हास्य रस की परिभाषा किस प्रकार से है और उसका उदाहरण क्या है। हास्य रस में क्या होता है, जब हम किसी विचित्र वेशभूषा, हाव भाव या फिर किसी कार्य को देखते हैं और हमको हंसी आ जाती है तब वहां पर हास्य रस होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा।
तो यहाँ पर आप लोग को मैंने श्रृंगार रस और हास्य रस की परिभाषा और उसके उदाहरण बताए हैं। बाकी के जो रस के बचे हुए हैं उनको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।